मैनेजमेंट आपको पैसे देने नहीं आते। कंपनी की नीयत, उनका कैलकुलेशन और सोर्स ऑफ इनकम, अगर ये चीजें सही है, एक रोड पे खड़ी कंपनी भी पैसा पाती है। दूसरी चीज, हमने बोला कि हम वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इन क्रिप्टो एक्सचेंज। हम पूरी तरह से हर चीज जब क्रिप्टो में डील करेंगे तो हमें ऑफिस की जरूरत कहाँ। और मैंने आपको बोला कि हम पैसे से पूरी तरह से आईटी पर्सन है, पूरी तरह से हम डेवलपर हैं। तो हम पीछे, हम हमारा ऑफिस तो कहीं भी, हमारा घर भी हो सकता है, हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, वही से सिस्टम चला रहे हैं। तो सर जब इतने बड़े बड़े एक्सचेंज, TrueCoin हो, वजीर एक्स हो, बाइनेंस हो, और भी इतने एक्सचेंज हैं कि आप गिनोगे तो मोर देन 100, तो जब इनको कभी फिजिकल ऑफिस की जरूरत नहीं पड़ी तो हम उन्हीं को, तो वही हमारे आइडियल। भले आज हम बाइनेंस के बराबर नहीं है, TrueCoin के बराबर नहीं है, बाइनेंस के बराबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे आइडियल, वो हमारे आइडियल है। तो हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पे जाके हिट होना चाहते हैं, पूरी दुनिया में, पूरी जिंदगी में आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। फिजिकल ऑफिस हमारी सक्सेस का और आपके पेआउट का पैमाना बिल्कुल भी नहीं। जिनको ये लगता है कि फिजिकल ऑफिस रहने से ही उसकी स्टेबिलिटी दिखती है, वो गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ जितने दुनिया में एक्सचेंज है उनका एग्जांपल ले लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर भी दूसरी चीज, हमारा ऑफिस भले नहीं है, फिजिकल ऑफिस नहीं है, लेकिन हर बार, हर महीने, इवन हर वीक आपका सीएमडी लाइव होता है आपके बीच में, और आप सारे लोग लकी हैं, आज भी लाइव होगा पर्सन, आपका प्यारा सीएमडी आपके बीच में लाइव होगा, आपसे बात करेगा। और दूसरी सबसे बात बताऊं कि हम कहीं ना कहीं सेमिनार के माध्यम से सामने आ रहे हैं। अचीवमेंट लीजिए, आके डायरेक्ट मिलिए, ऑफिस से क्या होगा सर। तो हम फिजिकल ऑफिस कभी भी नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। और अभी तो हम इंडिया में हैं, आप देखना पूरी दुनिया में छाने वाले हैं। 15 तारीख को हम पूरी तरह से ग्लोबल हो जाएंगे, इंटरनेशनल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जिसने मुझसे सवाल पूछा था, ये उसका जवाब, हम फिजिकल ऑफिस कभी भी नहीं रखेंगे। हमारा घर, हमारा लैपटॉप ही हमारा ऑफिस है। आपको बेहतर सर्विस देना ही हमारी पहचान है। और 9 एप्लीकेशन लॉन्च होने जा रहे हैं, सब के सब प्ले स्टोर पे आएंगे। और दुनिया के जितने भी डिजिटल काम होते हैं, जितने भी डिजिटल वर्क होते हैं, किसी का कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, रही बात स्कैम की, तो जितने बड़े बड़े ऑफिस रहे हैं, जितने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स रहे हैं दुनिया में, उनसे बड़ा स्कैम भी किसी ने नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि सर को रोज आपको सुनने का मौका नहीं मिलता, मुझे तो आप रोज सुनते हैं, इसलिए मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और आज मैं बिल्कुल पूरी तरह से, मुझे प्राउड फील होता है कि आप लोगों की जो सोच थी कि 15,000 लोगों के बीच में एमडी सर को बुलाया जाए, सबसे पहले हम आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। आपकी मेहनत, आपकी निष्ठा को सैल्यूट करते हैं कि आपने वो कर दिखाया। निश्चित रूप से हम 15,000 से पार करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सीधे सीधे सारी की सारी अपडेट राहुल सर ही आप सारे लोगों को बताएंगे। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे जब जरूरत होगी, सॉरी मेरी जब जरूरत सर को होगी तो मुझे बुला लेंगे। तब तक के लिए मैं चाहूंगा कि आप सारे लोगों के बीच में बिल्कुल पूरी तरह से हैप्पीली वेलकम, मोस्ट वेलकम, एंड पूरी गर्मजोशी से सर का स्वागत कीजिए। और मैं बुलाना चाहूंगा आपके जैकपॉट के सीएमडी मिस्टर राहुल भारद्वाज सर, आपका स्वागत है। प्लीज, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू रमोजा सर, थैंक यू। आपने अच्छी जानकारी दी लोगों को। आपको थोड़ा सा जो आपने बताया इन लोगों को, उसको मैं एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूँगा छोटे से शब्दों में। एग्जैक्टली क्या है कि अगर हमारी फिजिकल ऑफिस पे अगर आप सेल्स के पर्सन वहाँ पे आके काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन डेवलप ना होने की होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी पॉसिबल। क्योंकि आपको पता है कि ना गूगल के बैक ऑफिस में कभी कोई सेल्स के एग्जीक्यूटिव जाते हैं, उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारी बैक ऑफिस में जितने भी मेंबर्स हैं, जितनी भी एप्लीकेशन से वो डेवलपमेंट होती रहती है। तो कभी भी इस तरीके से आप सोच नहीं सकते कि एज ए सेल्स आप मुझे उस ऑफिस में आके मिल सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। आप एक बार बताओ कि हमारे सिस्टम में 2 लाख की कम्युनिटी है, अगर हमें दिन में अगर 50 लोगों से भी मिलना पड़ जाएगा फिजिकल ऑफिस के बाद, क्या लगता है कि आप अगर हमारे फिजिकल ऑफिस अगर आपको अगर बता दिया जाए तो उसमें से कितने लोग होंगे जो फिजिकल ऑफिस नहीं देखना चाहेंगे? हर लोग देखना चाहेंगे। और जीवन सिर्फ और सिर्फ वो चीजें सिर्फ मेला बन के रह जाएगी, ना कि डेवलपमेंट। और आपको जैसे रोमानी सर ने बताया कि वी आर आईटी कंपनी, आईटी कंपनीज को एक शांत माहौल चाहिए, जहाँ पे लोगों की क्राउड नहीं, लोगों की शांतावना चाहिए, जिससे हम लेके बहुत बढ़िया से बढ़िया चीजों को डेवलप कर सके। जो चीज आपको दिखती है, जो चीज हम डेवलप कर रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। अपडेट्स से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा। बहुत आप लोगों से सबसे बड़ी चीज है कि आप लोगों का सबसे बड़ा आभार है कि आप सिस्टम को इतना दिन टाइम दिया अपडेट्स के लिए, कि अब सिस्टम अपडेट्स हो रही है तो हम वेट करते हैं।
सबसे बड़ी चीज है आपने अपडेट के लिए इतना टाइम दिया, इसके लिए सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा। फिर भी कुछ बात है जो मैं दिल से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि आज भी हम देख रहे हैं मार्केट में हमारे खुद के मेंबर्स इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब उनको लगता है कि वो हमारे मेंबर्स हैं, एयर सेक्शन फैमिली के मेंबर हैं, फिर भी वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको वो चीज है ना एज ए इन्वेस्टमेंट दिखती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कंपनी किसी भी तरीके का इंटेंशन होता कि कंपनी को रन नहीं करना, कंपनी को ऑर्गेनाइज वे में नहीं लेके चलना है, तो कंपनी सिस्टम को पूरी तरीके से गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से नहीं आ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आ रही है क्योंकि गवर्नमेंट आपको एडीएस एक्सचेंज को कभी भी ऐसा ना लगे कि हमारे मेंबर्स सेफ नहीं है हमारे साथ, हमारे हर मेंबर हमारे साथ सेफ हो, उसके लिए हमने जो भी अपडेट्स करना है, जो भी अपडेट्स हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सेफ करने के लिए, ताकि हमारे सिस्टम और आप सेफ हो। दूसरी नंबर बात मैं इसी पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा आप लोगों को। आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज है, अगर आपका लॉस होता है तो 1000 रुपीज का लॉस होता है, लेकिन कंपनी की विजन हजारों करोड़ है और आपको पता है कि कंपनी उसी पे काम कर रही है हजारों करोड़ लाखों करोड़ को डेवलप करने में, ताकि हम चीजों को और आगे ले जा सके। आप ये सोचो कि हमारे पिछले 18 महीने का मेहनत यहाँ दाव पे लगा है और आपको सिर्फ अपनी 1000 रुपए की पड़ी होती है। सबसे पहली बात तो ये आप समझो कि आपने इन्वेस्टमेंट करी है एक कंपनी के साथ 1000 रुपए, और हमने अपने 18 महीने, हमारे पूरी टीम ने 18 महीने यहाँ पे अपने चीजों को मैनेज करना है। हमने 18 महीने इस सिस्टम पे लगाया, 6 महीने में से सक्सेसफुली सिस्टम को रन कराई है और हम यहाँ से क्विट करेंगे। मैं उन मानसिकताओं पे थोड़ा सा उंगली उठाना चाहूंगा जिनको ये मानसिकता है कि 1000 रुपीज कंपनी आपकी इंडिविजुअल्स किसी एक बंदे की 1000 रुपए का लॉस करा के और कंपनी निकल जाएगी। आप कभी ये नहीं सोच सकते क्योंकि आपके पास वो सोच नहीं है कि कंपनी 1000 रुपए आपके 1000 रुपए के लिए नहीं, सिस्टम को बहुत ऊपर ले जाने के लिए आया है। कंपनी अगर ये चीजें अपडेट कर रही है ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अपडेट कर रही है ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। कंपनी की इंटेंशन पे तब सवाल उठाते हैं जब हम सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ एक लेवल से डाउन करते, बाकी दूसरे लेवल से अप रखते हैं। आपकी ज्वाइनिंग ले रहे होते, आपसे पैसे ले रहे होते, हम सिस्टम को एक तरफ से अपडेट कर रहे होते कि मैं पे आउट नहीं कर पाऊंगा, मैं टास्क नहीं दे पाऊंगा, आप मुझे ज्वाइनिंग दो, मुझे पैसे दो। तो आप कह सकते थे कि सिस्टम हो सके तो इस तरीके से उसकी माइंड मैनिपुलेशन कर रहा है, सिस्टम मैनिपुलेट कर रहा है। हमने हमेशा बताया कि सिस्टम जब भी डाउन होती है तो आपकी पूरी सिस्टम इसलिए डाउन होती है ताकि हम पूरी सिस्टम पे काम करते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे टास्क ओपन कर दो सर, बाकी टास्क ओपन कर दो, ज्वाइनिंग ओपन कर दो। अच्छा एक बात बताइए, कार को आप गैराज में ले जाते हैं, कार के पार्ट पुर्जा हट जाती है, क्या वो कार 1 किलोमीटर भी चल पाएगी क्या? तो कैसे पॉसिबिलिटीज है कि हम एक पार्ट को ऑन करके और दूसरी पार्ट पे मेंटेनेंस करते रहें? मेंटेनेंस क्यों हुई? सबसे बड़ी चीज है, ये चीजें आपको जानकारी लेनी चाहिए कि 1 अप्रैल के बाद सारे पेमेंट की गाइडलाइन चेंज हो गई है। हर एक पेमेंट मोड का गाइडलाइन चेंज हुआ है, जिसके कारण हमें अपने चीजों को मेंटेन करनी पड़ी है आप लोगों के लिए ही, ताकि किसी भी एंगल से आप लोगों को सुना है हो कभी भी आगे इन फ्यूचर कभी भी कोई भी दिक्कत ना हो। इसके लिए आपको पता है कि 1 अप्रैल से जो भी पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट्स आते हैं या फिर जो भी क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से या फिर कोई पेपल के माध्यम से 30% की टैक्स उसी समय जैसे ही हम INR में कन्वर्ट करते हैं उसी समय डिडक्ट हो जाती है। गवर्नमेंट ने ऐसी गाइडलाइंस लाई है इस बार ताकि हम उन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन चीजों को आप लोगों की सहूलियत के लिए हमने ये चीजें डेवलप करी है, नहीं तो मैं तो एक दिन में हमारे सिस्टम को डाउन करने का मतलब कि पेमेंट हमें कॉइन्स में आते हैं, USD में आते हैं, तो हम आपको सीधे बोल सकते थे कि ऐसा करिए INR का सिस्टम हटाते हैं, सिर्फ अपन क्या रखते हैं कॉइन क्रिप्टो बेच सकते हैं, हमें क्रिप्टो में पेमेंट आ रही है, हम क्रिप्टो में पेमेंट करेंगे, फिर आपकी लायबिलिटी आप उसको कैसे INR में कन्वर्ट करते हो। हम उन चीजों को अपने ऊपर झेलते हैं। आपको सिर्फ लगता है कि सिर्फ टास्क देखना सारा काम हो गया, बैकएंड का काम क्या होता है आपको पता भी नहीं, आप जानना भी नहीं चाहिए, आपको वो आपका मैटर भी नहीं, इशू नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम आपके साथ खड़ी है और सिस्टम आपको डेवलप करके दे रही है चीजों को, सिस्टम आपको सहूलियत को आसान बना रही है, सिस्टम आपको यूजर फ्रेंडली सिस्टम बना रही है, तो प्लीज थोड़ा सा पैनिक ना हो, उन चीजों को मैनेज करें, उन चीजों को समझे कि एग्जैक्टली बैकएंड में क्या हो रहा है। बैकएंड में अगर कुछ नहीं हो रहा होता ना, अगर हमें कुछ काम ही नहीं करना होता और हमें अगर निकलना होता, क्विट करना होता सिस्टम से, तो हम इतना मेहनत कर क्यों रहे होते? आप बताइए मुझे। आप मुझे बताएं कि मैं देख रहा हूँ हर वीडियोस पे सिस्टम भग गई, 1000 रुपए गए हमारे, मैक्सिमम किसी बंदे की अगर एक घर में अगर 4 आईडी होगी तो 4000 रुपए का लॉस होगा।
क्या वो 4 आईडी होगी उससे पे आउट नहीं ली होगी? 100% पे आउट लिया होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को इतना भी ये नहीं है। आपको पता है कि आपकी ज्वाइनिंग से हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पॉन्सरशिप मिलती है, जिससे हम चीजों को और डेवलप करने में हमें मदद मिलती है। बाकी ऐसा नहीं कि हम बहुत अर्न कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कई ज्यादा हमने मार्केट में पे आउट किया। आपको भी पता है इन चीजों के बारे में। अगर आपको पता नहीं तो अपने अपलाइन से पूछिए। हमारे ऐसे सिस्टम है जहां पे लोग ज्वाइन होते ही अर्न करते हैं। तो कृपया इन चीजों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी चीज है कि अगर सिस्टम अपडेट पे जाती है तो सिस्टम अपडेट आपके और हमारी कंपनी के बेटर फ्यूचर्स के लिए होती है। मैंने पहले बोल रहा था कि पिछली अपडेट्स और इस अपडेट्स में इतना अंतर है कि पिछली अपडेट्स में हम गिरे हुए थे, इस बार हम गिरे नहीं, हम इस बार मजबूत हो रहे हैं। हम चीजों को बढ़िया बना रहे हैं, चीजों को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी एंगल से कभी भी कोई भी हमारे सिस्टम पे उंगली ना उठा सके, हमारे सिस्टम को अननेसेसरी अनइंटेंशनली कोई भी बंद ना करा सके। हम उस चीजों के लिए अपडेट हो रहे हैं। तो कृपया आप लोगों से इतना तो ये मांगना था कि कंपनी अपडेट हो रही है तो प्लीज पेशेंस रखें। दूसरा नंबर चीज, अगर कंपनी आपको अपने सेल्फ के फायदे के लिए, अगर कंपनी के कुछ नॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आते हैं, हम गवर्नमेंट की गाइडलाइंस तोड़ देते हैं, हम सिस्टम के नॉर्म्स को तोड़ देते हैं, हम आगे कुछ नहीं दिखा पाते हैं और आपको प्रॉफिट देते हैं, तो सिस्टम कितने दिन चलेगी? फिर उस समय तो आप कहेंगे कि सिस्टम के मन में ही बेईमानी थी, सिस्टम बंद करने के लिए आया था, सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आया हूं मैं, या फिर ये पूरी टीम सिस्टम बंद करने के लिए नहीं आई है, आपके विश्वासों पे खड़ा होने के लिए और सिस्टम को दिखाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आई है। हम बाकियों की तरह नहीं है। आपको क्या लगता है, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज अभी हम जब भी डाउन होते हैं तो 5 एक 10 कंपनी खड़ी हो जाती है। उनके सिस्टम को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिस्टम और हमारे सिस्टम में कितनी अंतर है। हम क्यों खड़े हैं यहाँ पे? हम आपके विश्वास के लिए खड़े हैं, और आपसे जो मिला है, जो प्यार मिला है ना, वो रात को सोने नहीं देते हमें। आपका जो मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं ना, तो वो लगता है कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे तो इन लोगों का जो विश्वास है वो कहाँ जाएगा। इसलिए हम खड़े होते हैं और हमेशा लगे रहते हैं इन चीजों के लिए। कुछ लोग अजीब अजीब बात करते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसे हमारे अपलायंस भी डाउनलाइंस को गाइड नहीं कर पाते इन चीजों के लिए। इतनी बहुत ज्यादा आपको पता है कि बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है कि कंपनी तो अपडेट होने के लिए 2-2 महीने लगा देती है। ऐसा आप लोगों के सामने है, ऐसा एग्जांपल तो सबके सामने है। जो भी हमारे ऊपर टॉप के लीडर्स हैं, जो भी मल्टी मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको इतना पता है कि ये सारी चीजें होती है। लेकिन आपको पता है कि हमने कभी मल्टी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट्स पे नहीं गए। हमने अपने कॉन्सेप्ट को अपडेट्स पे तभी लेके गए हम जब हमारी टेक की इशू होती है, जैसे कि इनकम जनरेशन का इशू हो गया, या फिर सिस्टम को डेवलपमेंट की जरूरत हो गई, या फिर कुछ यूजर फ्रेंडली चीजें बनानी हो, उसके लिए जाते हैं, ना कि हम मल्टी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए कभी अपडेट्स पे गए। 1 अप्रैल के बाद इतनी गाइडलाइंस चेंज हुई है, हमारी चीजों को हमारे पास मेल्स आए। हमें आपको पता है कि हमने डिफरेंट बैंक्स की एपीआई लिए रखी है, तो उस एपीआई के थ्रू हमारे पास डिफरेंट मेल्स आते हैं कि आपको ये चीजें लानी है, ये प्रोसीजर अपडेट करना है, तो ही आप ये चीजें चला सकते हैं। तो वो पेमेंट घर में आती है, वो पेमेंट किसी ना किसी विया मीडिया आती है, और विया मीडिया कोई ना कोई बैंक्स होते हैं जो हमें सपोर्टेड है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, और उस बैंक की जो नॉर्म्स होती है, उस नॉर्म्स के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, चाहे वो फोन पे हो चाहे वो पेटीएम हो, सबकी पेमेंट गेटवे और पेमेंट सिस्टम चेंज हुई है। और कोई हमारे रिटेलर होंगे, कोई बड़े बड़े रिटेलर्स होंगे, आप उनको भी पता होगा, जो कोई B2B का रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, B2C के रिचार्ज पोर्टल चला रहे होंगे, उनको भी पता होगा कितनी चेंजेस आई है। अभी मनी ट्रांसफर से लेके हर एक सिस्टम में चेंजेस आई है। तो प्लीज इन चीजों का ख्याल रखें। हम सिस्टम को डेवलप करने के लिए बैठे हैं। हमें आपकी जो प्यार है ना, वो हमें सोनी वैसे भी नहीं देती, तो हम आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हम सिस्टम को बहुत आगे और सिस्टम को बहुत बेहतर देखना चाहते हैं। जो भी बोलता है कि ये नहीं है वो नहीं है, तो आपको उनको भी पता होता है कि चीजों को सिर्फ हम जो बातें बोलते हैं वो सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बोलते हैं, सिस्टम को उनके फोकस से हटाने के लिए बोलते हैं, ना कि सिस्टम को फोकस बढ़ाने के लिए। तो उनको पता है कि वो खुद नहीं कर सकते सारी चीजें, वो उनकी इच्छा होती है लेकिन वो कर नहीं पाते, तो वो बीच में क्या करते हैं ना कि ऐसे पेच डालते हैं ताकि हम उनकी बातों में आके कंफ्यूज हो जाए, हमारी एकाग्रता भंग हो जाए। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि इन चीजों का ध्यान ना, मतलब कि इन चीजों पे कोई इग्नोर करें, आपके सामने करें। आपके एप्लीकेशंस आज जैसे हमारी मीटिंग होगी आधे घंटे में अपडेट हो जाएगा। अपडेट होते आप लोगों को केवाईसी करनी,
सबसे पहला काम है हर एक मेंबर की केवाईसी होनी चाहिए, क्योंकि हमें वो केवाईसी जब तक हमारे पास नहीं होगी, हम जब तक आगे सबमिट नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम में पे आउट और पे इन दोनों की सिस्टम ब्लॉक ही रहेगी। तो सबसे पहला आप लोगों का काम है कि आप अपने जितने भी मेंबर्स हमारे हम वो अपनी प्रॉपर केवाईसी कर ले। केवाईसी ऐसे कि वो केवाईसी जो होगी वो मैनुअल वेरीफाई नहीं होगी, वो एपीआई के थ्रू वेरीफाई होगी। गवर्नमेंट सपोर्टेड एपीआई होते हैं, साइनजी जैसे एपीआई है, उनसे वो वेरीफाई होगी। तो वो वेरीफाई होते अगर वहां से वेरिफिकेशन में अगर इनकरेक्ट आता है तो वो आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो कृपया सोच समझ के अपनी केवाईसी करें। आप अपनी आईडी में नाम, ईमेल, फोन सब चेंज कर सकते हैं, एक बार चांस है। उसके बाद ईमेल, पैन, जीएसटी जिनकी भी 18 ईयर से कम है वो अपने आधार के थ्रू अपडेट कर ले अपनी केवाईसी, और माइनर पैन एज सुन एज पॉसिबल बनवा ले। पैन एक माइनर बनती है, वो पैन माइनर वो बनवा के उसको अपडेट कर ले जिनकी 18 साल से नीचे एज है। बाकी आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड के बिना हम आगे स्टेप्स नहीं डेवलप कर सकते। किसी भी बंदे की जिसके आधार नहीं है उसकी आईडी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर केवाईसी करें। जिनकी अकाउंट नहीं है, जिनकी अकाउंट नहीं हो, प्लीज अपने अकाउंट को जल्दी जल्दी ओपन करके जल्दी जल्दी अपडेट करें। माइनर पैन ओपन होते ही वो अकाउंट ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हमने पहले दिन से बताया था कि 18 साल से कम लोग उम्र के लोग ज्वाइन ना करें, मल्टीपल आईडीज ना बनाए। लेकिन इन चीजों का आप देख रहे हैं ना कितनी बड़ी निगेटिविटी आ रही है, कितनी बड़ी। आज लोग परेशान है कि हम कैसे मैनेज करेंगे। मैं उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन कृपया आगे से इन चीजों का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि सिस्टम आपके लिए आप ये मत सोचे कि सिस्टम में मैं 1 महीने में अर्न करके निकल लूंगा, मेरी खत्म कहानी। 1000 रुपए लगाई मैंने, 2000 रुपए कमा ली, 5000 कमा ली, बस बात खत्म। हो रहा ये सोचे कि हम सिस्टम को लंबा चलाने के लिए, सिस्टम में लाइफ टाइम अर्न करने के लिए, तो सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट होगी सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे अपन खड़े उतरेंगे। आपसे बस मैं उतनी चीजें मांगता हूँ, बाकी बैकएंड में जो चीजें होती है वो आपके सामने मैं डिस्क्राइब करूँ तो आप शायद सोचेंगे कि कितना ज्यादा प्रेशर होता है हमारे ऊपर। हम हर एक चीज के हर एक पहलू को देखते हैं। हम आपको सॉर्ट आउट करते हैं, हम बैकएंड में सपोर्ट सॉर्ट आउट करते हैं, हम गवर्नमेंट नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, बैंक्स के नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम आरबीआई नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम क्रिप्टो के नॉर्म सॉर्ट आउट करते हैं, हम वहां से पेमेंट, लेन देन, एक्सचेंज, हम बहुत चीजें करते हैं जो चीजें आपको समझाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आप हमारे मेंबर से, आपकी अलग कार्य है और हमारा अलग कार्य है। इसलिए हम इन चीजों के बारे में आपको बोलेंगे भी नहीं कि आपको ये सारी चीजें समझनी चाहिए। आप अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका जो काम है वो आप वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं। बस आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए ना। आप जो कर रहे हैं हम उस पर भरोसा करते हैं, तो हम जो कर रहे हैं ना उस पर भी आपको भरोसा करना चाहिए। सिस्टम के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। सिस्टम पे अगर आप फेथ करेंगे तो सिस्टम शायद आपको बेहतर चीजें देने में सक्षम होगी। बाकी अपडेट्स आने वाले हैं आपके ऐप में, आधे घंटे 45 मिनट में आपके ऐप में अपडेट्स आ जाएंगे। केवाईसी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को केवाईसी अपडेट करना है। केवाईसी अपडेट होने के बाद हमारी बाकी चीजें अपडेट्स हो जाएंगी, वो चीजें आप देख पाएंगे, वहां पे दिख जाएगी आपको। ये अपडेट्स थी आज की, और कृपया शांति बनाए रखें। आपको और भी सारी न्यूज जो भी है हमारी तरफ से आपको ऑफिशियल टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, जहाँ पे आप जो भी हमारी डिटेल्स है, जो भी अपडेट्स है, वो सारी चीज आपको दिख जाएंगी। ये मैं आप लोगों के सामने इन चीजों बातों को इसलिए रखना चाह रहा था कि आप लोगों को लगे कि सामने वाला बंदा जो बैकएंड में बैठा है, जितने भी मेंबर्स बैठे हैं, वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, हमारे सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपके 1000 रुपए से ज्यादा बड़ा विजन कंपनी का है।